डियर स्टूडेंट्स, आज 8th क्लास के साइंस का टॉपिक मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके लिए लाया हूँ। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स किन को बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी मैन मेड और बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों को हम दो ग्रुपों में बांटते हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स किन को कहते हैं। प्यारे बच्चों, मेटल्स हम आम तौर पर उन चीज़ों को कहते हैं जो हार्ड होते हैं, जो शाइनी होते हैं, जो मेलेबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर मेटल्स। यानी वो चीज़ें जो सख्त होती हैं, जो चमकदार होती हैं, जो जिनके हम शीट्स बनाते हैं, जिनके हम तारे बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को बोलते हैं दे आर मेटल्स। हमारे पास मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ये हमारे पास मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, मेटल्स में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। देखिए, हम मेलेबिलिटी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी के द्वारा हम किसी चीज़ को बीट करके या किसी चीज़ को हैमरिंग करके इसके शीट्स बनाते हैं। तो ये पॉसिबल सिर्फ ही है मेटल्स के बारे में, यानी हम मेटल्स के शीट्स बनाते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम आयरन के नेल्स बनाते हैं, एलुमिनियम वायर चेंज करते हैं बीट करने के बाद, सिल्वर फॉयल बनाते हैं, डेकोरेटिंग स्वीट्स जो होती हैं उनके ऊपर जो डेकोरेटिंग कवर होती है, या एलुमिनियम फॉयल जो होती है फूड को रैप करने के लिए। तो ये सारी जो हैं ये मेटल्स होती हैं। एक और प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? कंडक्टिविटी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसके द्वारा किसी चीज़ में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। तो मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, metals like iron rod, nail, copper wire, etc. are good conductors of electricity. एक और प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी। देखिए, हम देखते हैं कि जो हम तारें बनाते हैं वो सिर्फ हम किसके बनाते हैं? मेटल्स। तो वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए से हम मेटल्स की तारें बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइलिटी। देख लीजिए प्यारे बच्चों, मेटल्स में एक और खासियत है, एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स जो हैं दे आर सनोरस, यानी वो क्या होते हैं? वो बजते हैं। दे प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक साउंड ऑन बीटिंग। जब हम उनको बीट करते हैं तो हमें दूर से पता चलता है किसी मेटल को बीट किया गया। तो आमतौर पर हम इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स के बेल्स बनाते हैं, या स्कूल बेल जो होती है वो मेटल की बनी होती है। तो ये मेटल्स की एक खासियत है, इसको बोलते हैं सनोरस कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। देख लीजिए प्यारे बच्चों, मेटल्स जो हैं वो आमतौर पर क्या, वो चमकदार ही होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जिसके ज़रिए से मेटल्स में एक ख़ास शाइन या एक ख़ास किस्म की चमक होती है, इसको बोलते हैं लस्टर, या मेटल्स आर लस्ट्रस। तो देख लीजिए दीज मेटल्स। देख लीजिए प्यारे बच्चों, हमने पहले आपको बोला कि मेटल्स में एक खासियत है, दे आर हार्ड। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आर दियर। कुछ मेटल्स ऐसे ही जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको एक चाकू से काट लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो एक लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये हैं एक्सेप्शनल केसेस।
अब देखते हैं नॉन मेटल्स किनको बोलते हैं। यानी पहले हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, अब हम नॉन मेटल्स के बारे में। Those materials which do not possess the characteristics of metals are termed as non-metals। यानी उनमें मेटल्स की खासियत नहीं होती है। Materials like coal, sulfur are soft and dull appearance। They break down into powdery mass on tempering hammer। They are non-sonorous and are poor conductors of heat and electricity। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमने मेटल्स में देखी, इनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करके देखेंगे मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या करता है, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज बनाता है ये। देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब हम उनका लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं, दे आर बेसिस और देयर नेचर इज बेसिक। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई हुई है इसकी, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। इसकी फार्मूला है Fe2O3। तो ये Fe2O3 जो है ये है रस्ट। जो हम देखते हैं जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर जो वो लेयर चढ़ती है, कोटिंग सी चढ़ती है, उसको हम बोलते हैं रस्ट। उसकी फार्मूला है Fe2O3। देख लीजिए बच्चों, अगर हम एक कॉपर वेसल को, कॉपर का बर्तन है, इसको ओपन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर छोड़ देंगे तो हम देखते हैं इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग सी चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो ये यहाँ पर रिएक्शन है, 2 टाइम्स Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 गिव्स CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3। अब देखते हैं हम इसका नेचर ऑफ रस्टिंग। इसका नेचर देखेंगे, ये क्या एसिड है या बेस है। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। हम थोड़ा सा रस्ट खुरज करके इसको एक चमचे में जमा करेंगे, फिर इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल। इस पानी की बोतल जिसमें हमने रस्ट लगाया इसको शेक करना है। टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब हम इस पानी को दोनों लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस है ये ब्लू हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये मेटल है, मेटल ऑक्सीजन से मिलकर रस्ट बनाता है, इसको मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड जो है ये क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, रस्ट को हम पानी के साथ मिलाकर इसको शेक करेंगे, फिर शेक करने के बाद इसको लिटमस टेस्ट से पता चलता है हमें कि दे आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए एक और रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर फॉर मेटल्स। देखते हैं कि वाटर के साथ ये कौन सी रिएक्शन करते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, लाइक इन केस ऑफ सोडियम इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, वाइल सम मेटल्स रिएक्ट वेरी स्लोली विथ वाटर, लाइक इन केस ऑफ आयरन। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वायलेंट रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, तो जो ही ये पानी के कंटेक्ट में आता है वो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन करता है। यही वजह है, यही एक कारण है कि हम इस केरोसिन को
पानी से रिएक्शन करने से बचाने के लिए, या जो हवा में जो मॉइस्चर होता है इससे रिएक्शन करने से बचाने के लिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन, तो ये धीरे धीरे इसके साथ पानी के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन दिखाई गई है पानी के साथ, ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन करता है, एक किस्म का धमाका बन जाता है यहाँ पर। रिएक्शन विथ एसिड्स फॉर मेटल्स, देखते हैं हम एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। जब भी मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से एक किस्म की गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, तो एक साउंड निकलता है, पॉप साउंड। हम कैसे पता चलाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है? हम उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और मेटल की, तो वहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे या एक कैंडल लाएंगे, जलता हुआ कैंडल। तो जो ही हम इसके नज़दीक लाते हैं तो हम देखते हैं कि एक पॉप साउंड पैदा हो जाता है। तो ये पॉप साउंड क्या है? ये ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हो जाना है। कॉपर जो है वो रिएक्शन नहीं करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है। अब देखिए नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डोंट रिएक्ट विथ एसिड्स, यानी ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद बेसिस फॉर मेटल्स, अब देखते हैं बेसिस के साथ। देख लीजिए, जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसिस रिलीज हाइड्रोजन गैस, like in case of many metals they react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. For non-metals, generally reaction of non-metals with bases or complex, ये complex reaction होती है। Displacement reaction, during reaction if a metal replaces another metal from its compound then such reactions are called displacement reaction, यानी ये ऐसी reaction होती है, एक पावरफुल जो मेटल होता है एक कम पावरफुल या एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से निकाल बाहर करता है, तो उसकी जगह लेता है एक स्ट्रांग मेटल, एक वीक मेटल की जगह ले लेता है, हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेस रिएक्शन। तो इसने इसको डिस्प्लेस किया। Metals can actually be arranged as per their reactivity order. Thus, a more reactive metal will always displace less reactive metal from its compounds. यानी मेटल्स जो होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं कि वो मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से बाहर निकालते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये है मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिव सीरीज़। तो ऊपर दिखाया गया है मेटल्स, दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं तो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो ये है मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज भी इसको बोलते हैं या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। When zinc is reacted with copper sulfate solution, then copper will be displaced by zinc as zinc is more reactive than copper. The blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. देख लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिंक की और कॉपर सल्फेट की। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक जो है ये बहुत ही रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जो जिंक है कॉपर को बाहर निकालता है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर की जगह जिंक ले लेता है। तो नया कंपाउंड जो बनता है कॉपर सल्फेट की जगह पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है कॉपर बाहर निकल जाता है, यानी ये डिस्प्लेस हो जाता है। इसको डिस्प्लेस करने में जिंक एक अहम रोल अदा करता है। तो आखिर पर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। तो हम देखते हैं मेटल्स हमारे लिए क्या फ़ायदा देते हैं। मेटल्स आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, कार्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। यानी ये मेटल्स जो स्ट्रांग होते हैं, हैवी भी होते हैं, तो इस वजह से इनको मशीन्स के जो कल पुर्जे होते हैं या गाड़ियों के कल पुर्जे होते हैं या गाड़ियों की बॉडीज़ जो होती हैं या हैवी मशीनरी एयरप्लेन जो होते हैं, कार जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, वो बनाने में इनका अहम रोल बनता है। इसी तरह मेटल्स तो जैसे कि आपको मालूम है, मेटल्स जो हैं ये तारें बनाने के लिए बहुत ही काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्युमिनियम। मेटल्स जो हैं ये बहुत ही चमकदार होते हैं, इसलिए उनसे क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। देख लीजिए, नॉन मेटल्स जो हैं उनके बगैर हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑक्सीजन है ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही अहम है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन जो है, इससे फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, खादें बनाते हैं जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ होने में या प्लांट्स जो हैं ग्रो करने में ग्रो हो जाते हैं इनसे। कुछ मेटल्स ऐसे, नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनसे हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, पानी को साफ़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स का जो इस्तेमाल हम देखते हैं तो ये भी नॉन मेटल्स से बनाते हैं। क्रैकर्स जो हैं, फायर क्रैकर्स जो हैं, ये भी नॉन मेटल से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आज का वीडियो देख लिया, सुन लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करना और जो बेल आइकन आता है इस पर क्लिक करना, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के बारे में आप नोटिफाई हो जाओगे। नए वीडियो जब भी बनेंगे आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।